नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व तेज तर्रार अध्यक्ष संजय तिवारी का पहलगाम मुद्दे पर जोरदार बयान। चैनल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से पहलगाम पर क्या कहा, सुनते हैं। आज हम प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में हैं। इस सिविल लाइन क्षेत्र में कॉफ़ी हाउस के पास है। ये कॉफ़ी हाउस एक ऐतिहासिक जगह है जहां देश को कई राजनेता मिले। उसी जगह पे हम खड़े हैं। यहाँ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्होंने तमाम आंदोलन में तमाम छात्रों की समस्याओं के आंदोलन में उनकी समस्याओं को जड़ से दूर किया और प्रदेश की राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आइए बात करते हैं उन्हीं शख्स से जिनका नाम संजय तिवारी है। इस जो बड़ा मामला है देश का, उसी मामले में चर्चा करते हैं। पहलगाम हमले में पूरा देश, पूरा समाज, नौजवान, बेरोजगार, सेना के लोग, बुजुर्ग, ये सब निर्दोषों की हत्या जो हुई पहलगाम में, सब बहुत आक्रोशित हैं। इस सरकार से हम चाहते हैं कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है। अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान को ठोस जवाब दिया जाए। पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए कि दोबारा इसका फन जो है भारत की तरफ न उठे, दोबारा निर्दोषों की हत्या न हो। हमला क्यों हुआ, कैसे लोग मार गए, सिक्योरिटी की कमी थी क्या, ये सब प्रश्न डाइल्यूट हो गया है, साइलेंट हो गया है। हम तो बस एक ही बात चाहते हैं कि जिस पाकिस्तान ने हमला करवाया है, जिस पाकिस्तान ने निर्दोषों को मरवाया है, उस पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए, सबक सिखाने के लिए, अगर भाजपा सरकार की खून नहीं खोल रहा है, नौजवानी अगड़ाई नहीं ले रही है, एक आदेश लिखने में सेना को कि खुली छूट तो दे रखे हैं, लेकिन हमला करने का आदेश नहीं दे रहे थे, तो मूर्ख बनाने की बात हो गई। आप सेना को खुली छूट नहीं, आदेश दीजिए कि लाहौर तक जाओ, जो जो मिले सबको मारो। जब तक ये कबूल न करें, अभी मेरा बीएसएफ का एक सेना का सिपाही इनके कब्जे में है, उस पर बात नहीं हो रही, उसको दबा दिया गया, जाति जनगणना ले आती है। भाई उसका भी तो परिवार है, वो देश के बॉर्डर पे था, उसको पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया है, उसको भी तो छोड़वाओ। अमेरिका के फोन आ गया, आप पूंछ दबा के बैठ गए, ऐसे कैसे होगा? इनको करना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं उस मौके पर नहीं पहुंचे और कहीं और थे, ये उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस पर तो राजनीतिक टिप्पणी हो जाएगी। मामला था ये, प्रधानमंत्री का कश्मीर का दौरा था जो सोशल मीडिया पे आया 2 दिन पहले। दौरा एकाएक निरस्त हुआ। प्रधानमंत्री दुबई चले जाते हैं, दुबई का राजकुमार कोई टाइम अपॉइंटमेंट नहीं था, वो मिले भी नहीं। ये फिर हमला हुआ तो लौट के आए, एयरपोर्ट पे मीटिंग किए तो देश को लगा कि प्रधानमंत्री जोश में हैं, लग रहा है उसका बड़ा फैसला होने वाला है। हमारे सेना के जो सर काट के हेमराज के ले गए थे, अब उसका बदला लेने का मौका है। जो हमारे अमरनाथ यात्रियों की हत्या की है तो उसका बदला लेने की बात है। उरी में जो हमला हुआ उसका बदला लेने की बात है। सेना कैंप के डिपो पे जो हमला हुआ उसका बदला लेने की बात है। पाकिस्तान के उन एक एक सांपों को कुचलने की बात है। आए, बड़े अच्छी मीटिंग हुई, इन्होंने पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने के बाद आज सोशल मीडिया का जमाना आया कि वो पानी 20 साल में बंद होगा। चलिए, लगा कि कुछ इन्होंने किया, लेकिन इससे संतोष नहीं होने वाला है। दोषी तो आप हैं, आप पे सवाल उठेगा, उठता रहेगा, लेकिन इसके बाद हर एक नौजवान अपना खून पसीना, तन मन धन, डीजल का दाम 100 रुपए हो गया है, आप 100 रुपए और बढ़ा दो, हर घर में लेवी लगा दो। पैसा नहीं अगर भारत के पास, रुपए का डॉलर से घट गया तो पैसा लगा दो भाई। जैसे शास्त्री जी ने कहा था कि आप लोग एक टाइम खाना मत खाइए, मोदी जी देश आपको याद करेगा। भाजपा के लोगों, अगर मोदी जी ये काम नहीं करते हैं तो आप हाथों में चूड़ियां पहन के बैठना पड़ेगा। ये विपक्ष बोलेगा ना, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कह रहा है हमला करिए, कोई ठोस हमला ही नहीं, ना हमला करिए, कोई ठोस काम करिए कि पाकिस्तान को सबक मिले।
आज पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन इतिहास में जाएंगे। अफगानिस्तान एक आतंकवादी देश जिसने लोकतंत्र की हत्या करके आतंकवादियों ने कब्जा, उसको देश की पहली मान्यता मोदी सरकार ने दिया था अफगानिस्तान को। लोग भूल गए, इस पे प्रश्न नहीं उठा। पूरे अफगानिस्तान को अपने देश का धन आप अन्न भेज रहे हो। ये बात सही है कि हमारे यहाँ का पैसा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में फंसा है, लेकिन आज चारों तरफ से आपको पाकिस्तान को घेर कर पाकिस्तान को माफी मंगवाने के लिए मजबूर करना चाहिए। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि मेरे दोस्त ये भी हैं, मेरे दोस्त ये भी हैं। तो जब आपके दोनों दोस्त हैं तो क्यों हाउडी मोदी करने गए थे? अब की बार ट्रंप सरकार, ये कहाँ गया भाई? ट्रंप आपके मित्र हैं तो जरा राफेल को स्टार्ट कर दीजिए। भक्त कहते हैं राफेल स्टार्ट हो गया है और पाकिस्तान की हवा खराब हो जाएगी, तो राफेल स्टार्ट करके कम से कम 10-12 तो बॉर्डर घुमा के ले आए, एक बार गर्जना तो हो। अब सुखोई को भेज दो, वहां पे जाए तिरंगा झंडा गाड़ के। रोज रोज पाकिस्तान का झंडा भाजपा कार्यालयों से निकल के फूंका जा रहा है, ये आ कहां से रहा है? प्रश्न। आप सत्ता में होते तो क्या करते? आप जानते हैं हम लोगों ने कहा नहीं किया, पाकिस्तान का बंटवारा कर दिए थे। लाहौर तक सेना घुसी थी, और जब हम सत्ता में थे 10 साल मनमोहन सिंह मूतने नहीं गए थे वहां पेशाब करने। ये जैसे ही सत्ता में आए उसके पहले भाषण दिए कि हम हेमराज का सर लाएंगे, और जैसे सत्ता में ले आए नवाज शरीफ को बुला लिए, और नवाज शरीफ बुलाने के बाद उनके मम्मी को उनका बर्थडे देने चले गए कि मैं माता जी चरण में आपके समर्पित हूं, आपके बेटे का बधाई। ये कैसी है भाई? रावण के यहां अगर लंका में हनुमान जी गए थे तो लंका में आग लगी थी ना। अंगद गए थे तो रावण के मस्तक का मुकुट भेज दिए थे राम के पास। अगर आपका कोई दूत जा रहा है पाकिस्तान, अटल जी आए तो बस लेके गए, आडवाणी जी आए तो जिन्ना पे मजार चढ़ा। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? कथनी करने में कितना अंतर है। हमें ठोस कार्रवाई चाहिए। पूरा हमारे राहुल गांधी जी ने एकदम सही किया। मोदी जी हम आपके साथ पीछे खड़े हैं, जब जरूरत पड़ेगी तन मन धन विद फोर्स हम लोग आपके साथ हैं। आप जो निर्णय लेंगे ABCD हम आपके साथ खड़े हैं। आप पाकिस्तान को इस समय ऐसा जवाब दीजिए कि दोबारा पाकिस्तान सर उठा के भारत की तरफ न देखे, दोबारा निर्दोषों की हत्या न हो सके। ऐसी क्या कमियां थी जो 26 लोग निर्दोष मारे गए, बुला बुला के धन पूछ के मारा गया? इस सरकार में ऐसी क्या कमियां थी? इन 26 लोग क्या किया? अच्छा बताइए, धर्म पूछ के मारा गया तो फायदा किसका हुआ? हिंदू मुसलमान पूछ के मारा गया तो भाजपा को फायदा हुआ ना। इनके लोग गाने लगे अरे हिंदू पूछ के, जात पूछ के नहीं मारे, हिंदू पूछ के मारे। लेकिन उन मुसलमानों का क्या, जिसने सैकड़ों हिंदुओं को बचाया भी तो? जो कश्मीरियत के लोग हैं, मुसलमान हैं, जो अपने गेस्ट को भगवान मानते हैं, उन्होंने अपनी जान की, अपना जान न्यौछावर करने के बाद बचाया लोगों को, नहीं तो और लोग मारे जाते। लेकिन सरकार की कमी ये थी कि इसके पास इनपुट था, इनके पास इनपुट था। सैकड़ों सैटेलाइट आप छोड़े हो, ड्रोन छोड़े हो, वहां पे एक भी सिक्योरिटी का आदमी नजर नहीं आया जब तक गोली चली है। जितनी देर गोली चली, अगर मिलिट्री के लोग होते तो उग्रवादी वहीं मारे जाते। लेकिन सरकार ने क्यों हटाया, इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? 2 दिन 3 दिन पहले हटा दी गई। ये जांच का विषय है। मोदी जी के सरकार पे सवाल उठेगा। सवाल ये भी उठेगा कि उग्रवादी आए और मार के आसानी से चले गए, तो मोदी जी आपका वक्तव्य कहां गया कि बॉर्डर पे देश के प्रधानमंत्री के पास पूरे बारूद का मालिक है। वो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, एयरफोर्स, मिलिट्री, सबका मालिक प्रधानमंत्री है। वहां पे CCTV लगे है, वहां पे पता नहीं क्या क्या लगा है, इंफ्रारेड लगा है कि एक भी मक्खी भी इधर क्रॉस करेगी तो मार देंगे। मीडिया में आप लोग चलाते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि उग्रवादी किस एरिया से आए, उसकी जांच करो। आपके कार्यकाल में उरी हमला हुआ, पहलगाम हमला हुआ, और वहां पुलवामा हमला हुआ, वहां पे जगन्नाथ यात्रियों को जो जा रहे थे वहां पे हमला। अरे आए दिन निर्दोष मारे जा रहे हैं, अब मारने के बाद आप एक मीटिंग राजनीतिक करने चले जाते हो, तो आप पे संदेह हो रहा है ना। देखो भाई, मैं इतना जानता हूं, मुर्दा में न्यूरोबियान नहीं लगाया जाता है, न्यूरोबियान घोड़े में लगाया जाता है। भाजपा के लोग, मेरा निवेदन है कि अब ये इनकी उम्र हो गई है, इनको हटा के नौजवान किसी को लाया, जैसे अनुराग ठाकुर अच्छा लड़का है, और
हमें लग रहा है कि ये कुछ करेगा, एक बार इन लोगों को भी मौका दे दो। क्या आपको लगता है कि जो पानी बंद कर दिया उससे समस्या समाधान हो जाएगा? वही हाल है कि काट रहा है सांप और मच्छर की दवा लगा रहे, खजुआ रहे हो। अरे पानी बंद होने 20 साल लगेगा, पानी बंद होने का कोई समाधान, पानी रुकेगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आपने ABCD किया, आपने कहा है कि हम एयर स्पेस रोक दिए हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान इसके पहले रोक दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर समझौता रद्द कर, कश्मीर समझौता क्या था? कश्मीर समझौता ये था कि भारत और पाकिस्तान जब मीटिंग करेंगे सिर्फ 2 ही देश रहेंगे, तीसरा नहीं आएगा। लेकिन उसने कहा मैंने कश्मीर समझौता को छोड़ दिया। अब अमेरिका कह रहा है कि मैं भी मीडिएटरशिप करना चाहता हूँ, ईरान कह रहा है मैं भी आना चाहता हूँ, अफगानिस्तान कर रहा है मैं भी आना चाहता हूँ, नेपाल कह रहा है हमको बुला लीजिए हम भी समझौता करा देंगे। ये आपका नुकसान भी तो हो रहा है। बहरहाल इस सब को छोड़िए, हमारा खून खौल रहा है। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी और नपुंसक है, जो पाकिस्तान से बदला नहीं लेगा और नहीं तो कुर्सी छोड़े। अगर कोई कार्रवाई न से नेतृत्व बदले, कुर्सी छोड़े और फिर कार्रवाई देखे। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम अजय पांडे बागी है, मैं विश्वविद्यालय के छात्र नेता हूँ। जिस प्रकार से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, सबसे बड़ी चूक तो क्या कहते हैं कि वहाँ जो रही, जो एक भी सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं रहा, ना कोई पुलिस फोर्स रही, तो ये सबसे बड़ी चूक है। सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए, गंभीरता लेते हुए। लेकिन इस पर कोई ना मीडिया में ना गोदी मीडिया में कहीं सवाल जवाब नहीं हो रहा है। सवाल जवाब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में हो रहा है। मतलब मेन चूक था सुरक्षा का, जिसके चलते ये इतनी बड़ी घटना घट गई पहलगाम में। बिल्कुल, अगर क्या कहते हैं सुरक्षा कर्मी वहां होते तो शायद जो 26 निर्दोष लोग थे उनकी जान नहीं गई होती, और वो भी कश्मीर जैसे राज्य में जहां ऐसे ही सुरक्षाकर्मी बहुत ज़्यादा वहां रहते हैं। BSF के जवान रहते हैं, आर्मी के जवान रहते हैं, CRPF, सारी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां रहती है, लेकिन इन्होंने वहां कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया था। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री हैं, ये एक तरह पूरा देश इस घटना से शोक था, गुस्से में था, लेकिन इन्होंने क्या किया, आए मीटिंग किए एयरपोर्ट पे, उसके बाद चले गए अगले दिन बिहार प्रचार करने। बताइए, ये प्रधानमंत्री की जो आप एक तरफ बता रहे हो कि मैं वहां का दौरा कैंसिल करके आ रहा हूं, और अगले दिन मतलब कुल मिलाकर आपको देश के प्रधानमंत्री की जो चीजें थी उससे आप स्पष्ट नहीं है, उससे आप जो संतुष्ट नहीं है उनकी कार्रवाई से। घटना को हुए 7-8 दिन हो गए, अगर जो जवाब है तत्कालिक नहीं दिया गया तो वहां के जो आतंकवादी है उनका मनोबल बढ़ेगा। और सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों को पनाह देता है। तो इस वक्त पूरा देश एकजुट है। जहां तक कि विपक्ष के नेता अगर भी सरकार के साथ खड़े हैं तो सरकार को ठोस जवाब देना चाहिए और आतंकवादियों के हौसले को रोकना चाहिए। धन्यवाद। आपने देखा अभी ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय तिवारी जी ने बताया कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक है और बहुत बड़ी कमियां हैं सरकार में। जो मेन मुद्दा है उसको भूलकर सिर्फ पानी रोक दिया है। मैं सुशांत त्रिपाठी, द हिंद 24 न्यूज, प्रयागराज। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।